लूटपाट मचा रखी है, उसका नाम है चौधरी महेंद्र सिंह। किसानों में फूट नहीं, फ्रॉड व्यक्ति है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हैं, इनका समर्थन करते करते तो हो गए हम पागल। नंगा है हम पे तो कुछ है नहीं, हम तो नंगा है, हम पे नहीं है कुछ। लेकिन जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। भारतीय किसान यूनियन व किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ किसानों के मुद्दों पर भी हमारी टीम से खास बातचीत की। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संगीता और अभी हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। तो दद्दा, सबसे पहले आपसे तो यही सवाल है कि जैसे इस सरकार में किसानों ने बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं, नाखुश नजर आए हैं, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किसानों का रुख किस तरफ है? ऐसा है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन ब्रज के विरक्त संत राधा रानी के परम भक्त रमेश बाबा ने सन 11 में बनाया था भारतीय किसान भानु, ब्रज भानु के नाम पर। उसमें मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 11 में कांग्रेस से लड़ने के लिए भेजा, 12 में भेजा, 13 में भेजा। जब कांग्रेस से नहीं मानी तो 14 में बाबा ने कहा था कांग्रेस बचाओ, कांग्रेस भगाओ और भाजपा लाओ। हमने यही कहा और यही करा। जब हम ये कह रहे थे बाबा से, बाबा कांग्रेस जमी हुई है, भाजपा कैसे आएगी, तो बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया था कि तुम सच्चे ईमानदार भक्त हो, इसलिए जो तुम अब कहोगे सो ही होगा। रमेश बाबा ही, मेरी गाड़ी पे भी उनका फोटो है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। वो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक महारास कराते हैं, उसको भी देखने जाता हूँ। लेकिन उसके बाद भी कुछ नीच निकम्मे प्रवृत्ति के लोग हमें बता रहे हैं कि वो तो एक बेकार किसान नेता है, जिसने पूरा बुलंदशहर जिले में खुर्जा और अपने गांव में लूटपाट मचा रखी है। उसका नाम है चौधरी महेंद्र सिंह। उसने ITI कॉलेज फ्रॉडगिरी से, अपने कॉलेज फ्रॉडगिरी से, लाइसेंस फ्रॉडगिरी से, हमें जैसे ही मालूम पड़ा उसने हमारे ही संगठन में थे, बीच ही बीच में महा किसान मोर्चा बना लिया। एक है चौधरी महेंद्र सिंह और एक है देवेंद्र त्यागी, उसका भाई है सुरेंद्र त्यागी। वो बन गए थे पदाधिकारी, लेकिन जैसे ही ये 420 करने लगे, हम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहा है हमें कुछ बताइए। क्या बताएंगे, तो कौन है? अच्छा, ऐसा कहना चाह रहे हैं किसानों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है? किसानों में फूट नहीं, फ्रॉड व्यक्ति है, लूटपाट करता है, कॉलेज लूटपाट से चलाता है। वो देवेंद्र त्यागी प्लॉटों पे कब्जा करता है, तमाम जमीन पर कब्जा कर लिए। सब खुलवाऊंगा, सब जांच करवाऊंगा। मैं इसके लिए लखनऊ ही आया हूँ। आज मैं लखनऊ में हूँ, मैं कहूँ विदेश में नहीं गया हूँ। मैं इनकी ऐसी पोल खुलवाऊंगा कि इस तरह से, वो तो कह रहा है कि ऐसे कोई नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं कि ऐसे फ्रॉडगिरी करने वालों को जब जांच होगी, योगी सरकार में बेईमान नहीं रहते। अरे आजम खां तक नहीं रहे, ये तो क्या करेंगे? इसके भी सब कॉलेज स्कूल फ्रॉडगिरी के चौधरी, इसका नाम है चौधरी महेंद्र सिंह, और उसके खिलाफ तमाम गांव के लोग हैं, तमाम क्षेत्र के लोग हैं, और तो और हमारे जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी इसके खिलाफ है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, महेंद्र सिंह को किसी का सपोर्ट मिल रहा है या किसी के कहने पे? महेंद्र सिंह को किसी का सपोर्ट नहीं मिला। वो आधा, मतलब मैं तो यही कहूंगा, आधा पागल है। वो समझता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। आज वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बक रहा है दुनिया का। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि महेंद्र सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की संपत्ति की जांच हो, चौधरी महेंद्र सिंह की भी हो, जो खुर्जा में रह रहा है। अब उनका जो गांव है वो खुर्जा के पास है, स्कूल सब बने हुए हैं, उनकी जांच हो, मेरी भी जांच हो, मेरी जांच हो। मुझ पर कितनी संपत्ति अवैध है, क्या मैंने अवैध काम किए हैं, किनको मैंने लूटा है, किनको मैंने ठगा है। मैंने 14
19, 17, 22 और 23 ये जो चुनाव हुए थे इनके चेयरमैन के और इनके निकाय चुनाव, किसी राजनेता से, किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी सरकार से 1 रुपया लिया हो, सब मैंने त्याग तपस्या बलिदान की कहानी लिखी है। और चौधरी महेंद्र सिंह जिनके कॉलेज, ITI कॉलेज, वैसे कॉलेज, ऐसे कॉलेज, इनकी लाइसेंस सबकी जांच होनी चाहिए। और जो फर्जी पावे, हम फर्जी हों तो हम जेल में, और चौधरी साहब खुर्जा के चौधरी महेंद्र सिंह वो फर्जी हों तो वो जेल में। और ऐसे ही चौधरी देवेंद्र की जांच हो, क्योंकि उन्होंने यामा में नौकरी करते थे, वहां से फ्रॉडगिरी से निकाले, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और क्षेत्र में पूछा जाए कौन फ्रॉड है, हमारे गांव में आके पूछा जाए हम कितने फ्रॉड हैं, पूछा जाए और जांच हो। ये हमारा आपसे कहना है। अगली बार किनका समर्थन करेंगे? हमने तो समर्थन भाजपा का किया हमेशा, लेकिन भाजपा से हमने मांग की थी केंद्र सरकार से, किसान आयोग का गठन कर दो, एक किसान नेता को आयोग का अध्यक्ष बना दो, और गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, धान का किसान, सरसों का किसान और फलों की और सब्जियों के किसान को उसकी अध्यक्ष बना दो। उनसे मांगो कि किसान कौन सी कीमत चाहता है। जब उनसे, किसान से उद्योगपति साइकिल बनावे, घड़ी बनावे, मोटरसाइकिल बनावे, कार बनावे, जहाज बनावे, तो वो अपनी कीमत लगावे। तो कम से कम इस स्वतंत्र भारत में इसको परतंत्र क्यों कर रही हो? हमारा विचार है, आजाद हुआ भारत, लेकिन किसान को आजाद नहीं किया गया अपनी कीमत लगाने के लिए। तो इसलिए हमारा, लेकिन हमारी पार्टी ने, यानी भाजपा ने, केंद्र सरकार ने मानी नहीं बात हमारी। तो हमने क्रांति दल, आज भी वो बक रहा है कि क्रांति दल बनाया, ये करा रहे, तू क्या बकेगा? तू हमारे बराबरी का नहीं है, बना दिया था पदाधिकारी उसने, हो गया, वो जिले फिले में रहा होगा। हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर रही, भारतीय किसान कामगार बनाई, उसकी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। और अब कह रहे हैं हम कि क्रांति दल बनाया था तत्कालीन सरकारों से लड़ने के लिए 1997 में, वो अब हमने चालू किया है। क्यों? यदि हमारी नहीं मानेंगे तो हम क्रांति दल से चुनाव लड़ाएंगे, मानेंगे हमारी बात तो हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे, लेकिन हमसे कहनी पड़ेगी और हमसे वायदा करना पड़ेगा कि हम तुम्हारी बात मानते हैं, मानेंगे। नहीं मानेंगे तो क्रांति लड़ेगा, हारे जीते से कोई लेना देना नहीं है। जय जय श्री राधे। अच्छा, MSP को लेकर क्या सरकार का भी वार्ता हो, इस पे सरकार का क्या कहना है? देखो, MSP पे जो हमारे लोग कुछ कह रहे हैं वो मेरी समझ से बाहर है। MSP, आज जो MSP है वो क्या है? अरे 1967 में भारत का किसान नेता, किसानों का मसीहा, किसानों का भगवान चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। 76 रुपए कुंटल उन्होंने गेहूं खरीदा था। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को सरकारी तनख्वाह 70 रुपया थी। 76 रुपया 1 कुंटल गेहूं की कीमत, 70 रुपया 1 महीने की तनख्वाह। आज 1 महीने की तनख्वाह तो हो गई है प्राइमरी के अध्यापक की 70,000, और 76 से 3,000 भी नहीं हो पाया। तो क्या करोगे MSP का? अरे 2,000 2,500 MSP, उससे लागत मूल्य नहीं निकलता, उसमें खूब गारंटी ले लो भाई। जो MSP होती है गेहूं की, उससे मैं जो बीती हुई बात बता रहा हूं, उससे कम पे गेहूं कहीं नहीं बिक रहा है। लेकिन किसानों का खर्चा बढ़ गया, जैसे DAP पहले 500 से 600 में मिलती थी, अब 15 से 2,000 हो गया। जो भी किसान लागत है वो अत्यधिक बढ़ गई है। उनकी कीमतें तो जैसे 70 से 70,000 हुई है, उसी अनुपात से बढ़ी है। लेकिन केवल और केवल सरकार ने कीमत तय की है, इसलिए किसान की कीमत नहीं बढ़ाई। यदि 70 की जगह पे 70,000 हो गई है, 76 की जगह पे 76,000 कर दो, फिर 2,000 मत दो। भिखमंगा नहीं है किसान, 2,000 दे रहे हो, कह रहे हो हम फ्री में राशन बांट रहे हैं।
अरे एक बात बताओ, फ्री में ले रहे हो, इसलिए फ्री में हमारा गेहूं फ्री में ले रहे हो तो फ्री में दे रहे हो, सब 76,000 में लो तब फिर दो, तब हमें मालूम पड़ेगा तुम कितने देने वाले हो। ये बेवकूफ बना जा रहा है। इसमें तो ये है, बुरी मत मानना, मैं कह रहा हूं कि मजा मारे झम्मन और झटका सहे हुसैनी। वो तो सारे राजनेता तो मजा मार रहे हैं, वो तो हैं स्वतंत्र राजनेता, स्वतंत्र हैं कमीशन खोलने के लिए 5-5 करोड़ एमपी की वो है निधि। सबको मालूम है, मुझे मालूम है कि आधा पैसा ले लिया जाता है तब निधि में 10 लाख दिया जाता है स्कूल के लिए, और आधा हर एक के लिए स्वतंत्र है। उद्योगपति 10,000 रुपया लगा के 2.5 लाख की बुलेट बनाने के लिए, हम 4,000 का मेरठ से आलू का बीज लाते हैं चिप्स होना, और जब हमारे में हो जाता है अब 150, 200, 300, 400, इस साल थोड़ा तेज है, बाकी तो 3-4 साल से तो देवाल निकल रहा था, इस साल तेज है फिर हो जाएगा। कोई भी चीज लागत मूल्य से जोड़े दाम में नहीं खरीदी जाएगी तो किसान को घाटा ही रहेगा। आज 100% किसान जो केवल किसानी पे आधारित है वो कर्जदार है, तो कर्जा माफ किया जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आमदनी दोगुनी कर देंगे, तो आमदनी दोगुनी कर दी जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे अभी आपने भाजपा का समर्थन भी किया, तो जैसे हमेशा जैसे भी भाजपा की सरकार है तो किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पे ही आना पड़ता है, तो क्या लग रहा है सरकार किसानों के बारे में कुछ सोच रही है? प्रधानमंत्री जी तो हमारे विश्व विख्यात है ना, जब से ये प्रधानमंत्री बने, हम राजीव गांधी प्रधानमंत्री से मिले थे, नरसिंह राव से मिले थे, वो दाढ़ी वाले थे इंद्र कुमार गुजराल उनसे भी मिले थे, अटल बिहारी से भी मिले थे, जो भारत का प्रधानमंत्री हुआ उससे हम सबसे मिले। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हैं, इनका समर्थन करते करते तो हो गए हम पागल, लेकिन इन्होंने 1 मिनट का समय नहीं दिया कभी मिलने का। दूसरी बात, इनके हम टिकट के साथ 4 लाख लोग लेके लाल किले पे चारों तरफ थे, वोट क्लब पे भी आंदोलन हुआ था, दिल्ली के रावलिया मैदान में भी होता था, परंतु इनके आंदोलन में जब गए हैं, 2-3 साल पहले भी गए थे, ये चारों तरफ दिल्ली के बैरिकेड लगा देते हैं, तार लगा देते हैं, कीले गाड़ देते हैं, किसानों को दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित है, नो एंट्री दिल्ली में किसान की एंट्री नहीं है दिल्ली में। तो ये फिर किसानों का क्या भला कर पाएंगे, वो तो केवल बात बनाना है, और करें भला करें तो अभी समय है, घोषणा कर दें कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, हम समर्थन कर देंगे। अच्छा, जैसे आप भाजपा का समर्थन करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं, तो अगर भाजपा में प्रधानमंत्री की जगह कोई और प्रधानमंत्री आपके नजर में ऐसा है जो बनना चाहिए? हाँ है अब माने चाहे न माने, एक व्यक्तित्व है हमारा कि वो सही कर देंगे काम को, और पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, कई पत्रकारों से कह चुके हैं, कई चैनलों पे कह चुके हैं, जिसने उत्तर प्रदेश को जिन्होंने स्वतंत्र कर दिया है, जिन्होंने चोर बदमाश ठगों को इतना डरा दिया है कि अब वो खुलेआम चोरी नहीं करते, मोटरसाइकिल नहीं छीनती, डकैती नहीं पड़ती, बेटियां नहीं छेड़ी जाती, और जो माफियाएं वो सब पहुंच गए ऊपर। संत न छोड़े संत ही, कोट की मिले असंत, संत बाबा योगी आदित्यनाथ यदि भारत के प्रधानमंत्री हो जाए तो हम तन मन और धन न्यौछावर कर देंगे और सारा समर्थन उनको दे देंगे, क्रांति दल का, और एक भी आदमी नहीं लड़ेगी चुनाव हमारा। लेकिन घोषणा कर दी जाए कि 24 के चुनाव के बाद परम पूज्य संत श्रीमान योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इतना। लेकिन इसमें ही तो चालबाजी चल रही है, ये मैं पहले से बोलता था, कुछ लोग चालबाजी चले, कुछ लोग खिलाफ है ना,
योगी आदित्यनाथ के। हाँ, योगी आदित्यनाथ ठाकुर है और हम ठाकुर है। तो बीच में दरार पड़ाने के चक्कर में कुछ लोग हैं ऐसे, हम क्या बताऊं, ठीक नहीं है बताना। मतलब कहने का यह है कि मैं कह रहा हूं अजवालों से, करो आज घोषणा करो कि परम पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी को ही अब अगला प्रधानमंत्री 24 के बाद चुनाव के बनाया जाएगा। कल ही सारी घोषणा कर दूंगा, सारे अपने प्रत्याशी कहेंगे कि योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। और गारंटी से भारत में भारतीय जनता पार्टी की जीत कराऊंगा, सारे एमपी जिताऊंगा, ये काम करूंगा। मतलब भाजपा में सिर्फ प्रधानमंत्री से दिक्कत है। भाजपा से प्रधानमंत्री जी है कि जब मिलते ही नहीं है और झूठ बोलते और एक दिन जाने देते नहीं, किसानों को जाने नहीं देते। दिक्कत तो लोकतंत्र है, जिसको खराबी होगी लोकतंत्र में जिसको गड़बड़ होगा तो कहा तो जाएगा, लेकिन बुरी लगो चाहे भली लगो। भाजपा के जो मुख्य नेतृत्व है वो तो प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं, तो उनके ही आदेशानुसार पूरी चीज वो करते रहे जो कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं तो हम भी करते रहेंगे। जो हम कह रहे हैं, सुनो, हम तो है नंगा है, हम पे तो कुछ है नहीं, हम तो नंगा है, हम पे नहीं है कुछ। लेकिन जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब रावण का अत्याचार बढ़ाता, रावण कौन थे मालूम तुम्हें? उत्तम कुल कुलतगर नाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति। और उनमें राक्षस बन आ गया। क्या करा उन्होंने? ये करा उन्होंने कि सीता माता को चुरा लिया। तो नंगा राम ने सारा विध्वंस कर डाला, रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, सबको मार डाला। द्वापर में नंगा अर्जुन ने सब खत्म कर दिए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, 18 छोड़ी सेना। और इस युग में 200 साल, अभी तो हुए 75-76 साल, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। तमाम हमारे महारथी शहीद हुए, लेकिन एक नंगा बैरिस्टर नंगा पहन के लंगोटा जब निकला ना, ऐ अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत हमारा है। इंग्लैंड में जाके अंग्रेजों की मुट्ठी खुली। तो ये सब कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस बल चाका। जो जैसा करता है वैसा फल उसे मिलता है। इसीलिए हम भी कह रहे हैं, सही करो, सत्य में जयते, सही करिए, गलत मत कहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जय जय श्री राधे। अच्छा, जैसे अभी राहुल गांधी को भी कई लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं, तो क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री की तरफ अभी मैं तो देख नहीं रहा हूँ। कई लोग उनके समर्थक हैं, कई लोग, वो ऐसा है, उनमें कई लोग जो देख रहे ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनमें मेरी समझ में पागलपन है। राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री ना। क्यों नहीं बन पाएंगे? उनमें इतनी अकल नहीं है। यदि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहते थे तो हम 11 में गए थे, 12 में गए थे, 13 में गए थे, तब क्यों नहीं मानी थी बातें? अब हम केवल खामा खान झूठी बोल दें क्या उनकी लल्लू चप्पू करने के लिए? नहीं बन पाएंगे। चाहे आप जो समझ लो कि हम भविष्य वक्ता हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा, जैसे भाजपा सरकार ने जो कई सारी योजनाएं निकाली है किसानों को लेकर, उससे क्या किसानों को कुछ लाभ मिल पा रहा है या फिर कागजों पे योजना है? ऐसा है, जैसे हम कह रहे हैं, एक तो होता है 100% लाभ, और एक होता है 50% लाभ, एक होता है 25% लाभ, एक होता है 5% लाभ। तो 5% लाभ मिल रहा होगा। 100% लाभ तो तब मिलेगा जब हम जो कह रहे हैं वो हो जाएगा। दूसरी एक और हम कह रहे हैं, जैसे हमारी गऊओं का है, गौशाला खुलवाई जा रही है। मैं निवेदन करता हूं
अपने मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, गौशालाओं को अनुदान देने से गौएं न तो सुखी हैं और न खेत खलियान सुरक्षित है। सुरक्षित करने के लिए गौ वंश का गोबर खरीदना पड़ेगा 25 रुपया किलो। तब क्या होगा, जितने गांवों में ठलुआ का मतलब बेरोजगार लड़के हैं, वो 2, 4, 6, 10 गाय बांधेंगे, बछड़ा बांधेंगे और जो सांड होते हैं उनको बांधेंगे और उनको इतना खिलाएंगे कि वो खुश रहेंगे, क्योंकि गोबर बिकना है। सुबह जब खाएंगे तभी तो गोबर करेंगे। गौशाला को अनुदान देने से न तो कहीं अभी तक खेत सुरक्षित, सारी रात किसान रखाते पागल हो रहे हैं। घोषणा कर दी जाए, हर गांव में एक गौ वंश रक्षक दल बनाया जाए, उसमें 5-6 लोग हों, इनको तनख्वाह दी जाए। हर गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक कंप्यूटर कांटा दिया जाए और कह दिया जाए कल से गौ पकड़ो और रखो, और हम जिन पे है गाय उनमें भी और जो गौशाला बनाए हुए उनको भी अनुदान बंद करो, गोबर उनका तोलेंगे, उतना ही रुपया देंगे। ऐसे गायों को भी फायदा मिलेगा। गाय सब चाकदम रहेंगी, आशीर्वाद देंगी गाय। गौवंश रक्षक आशीर्वाद दे, गौवंश रक्षक जो मित्र होंगे उनको तनख्वाह मिलेगी, बेरोजगारी हटेगी, और जो गाय भूखी मर रही हैं बचेंगी, इलाज होगा उनका, दवाई दी जाएगी उनको खिलाया जाएगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन केवल और केवल एक घोषणा करनी है कि अब हम गौ वंश का गोबर, चाहे वो ठलुआ गाय हो, चाहे बूढ़ी गाय हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे बैल हो, चाहे सांड हो, गौ वंश का गोबर 25 रुपए किलो खरीदेंगे, तभी इस प्रदेश के या देश के किसान गौ वंश से सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी तो इस समय सड़कों पे, खेतों में हजारों गाय घूम रही हैं, खेतों को चौपट कर रही हैं, नुकसान हो रहा है, किसान बहुत परेशान है। इसलिए जितना अनुदान बांट रही हो उतने में ही गोबर खरीद जाएगा। अनुदान को कर दो बंद, इसमें कोई बुराई भलाई नहीं है। उनसे कह दो कि तुम्हारी गौशाला जो है उसका अनुदान बंद है, अब तुम क्या खिलाओगे गौओं को, उनका गोबर खरीदेंगे और तुम्हें 25 रुपए किलो के दाम देंगे। तब ये किसान की जमीन सुरक्षित रह सकती है। जय जय श्री राधे।